अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे जी। आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y। ये बच्चे हमें फंक्शन गिवन है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी मदद से? इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। और आगे हमें एक इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है और साथ में उन्होंने हमें कंडीशन दे दी है कि जब हमने अपना एरिया जो है वो सिलेक्ट करना है, शेड करना है, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज में रहते हुए करना है, ठीक है। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन 1 इज़, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन था जिसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ बच्चे हमारे पास जो एक्स का क्या आंसर बनता है, 4 बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सा पॉइंट बन रहा है, 4 एंड 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ बच्चे हम लोगों ने इसका वाई इंटरसेप्ट चेक करना है। तो चलिए वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमने वाई इज इक्वल टू 4, मतलब जब एक्स को 0 किया तो वाई हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। और यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या बन गया, 0 एंड 4। तो अब बच्चे हमने क्या करना है, जो मेन काम कि हम लोगों का जो एरिया है वो जो हमारे पास जो लाइन है वो किस तरफ जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रही है या ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जा रही है। तो वो हमने चेक करना है। वो चेक करने का क्या तरीका है कि हमें जो मेन हमारे पास क्वेश्चन था, इक्वेशन है जो, उसमें हमने क्या करना है, 0 0 पुट कर देना है एक्स और वाई दोनों को, ठीक है। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन था बच्चे, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4 है। तो जब मैंने दोनों की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास आंसर में क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन 4, यानी कि 0 जो है वो छोटा है 4 से। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो यहाँ से क्या बात कंफर्म होती है कि हमने जो हमारी जो लाइन है उसने किस तरफ जाना है, ओरिजिन की तरफ, यानी इस तरफ आना है उस लाइन ने। लेकिन हमारे पास, क्योंकि ये भी तो एरिया बनता है इसका, ये भी एरिया बनता है इसका, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि जब हमने अपना सोल्यूशन रीजन जो है वो सिलेक्ट करना है या जब हमें अपना एरिया शेड करना है तो हमने किस रेंज में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज में रहना है, ठीक है। तो ये वाला बच्चा जो एरिया है ना हमारा, इसमें हम लोगों ने रहते हुए अपने एरिया को क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये बच्चे हमारा इसका एरिया आ जाता है, ये इसका सोल्यूशन रीजन आ गया, ठीक है। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से जो है वो शेड कर देना है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या था, क्योंकि हमने बताना है कि जी किस पॉइंट पे हमारे पास जो है हमारे अमाउंट, हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होता है। तो उसके लिए मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉर्नर पॉइंट्स देख लेते हैं। अब बच्चे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो ग्राफ में मौजूद हमारे पास जो मतलब कोई भी दो लाइन्स जो हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन रीजन में पॉइंट, जो दोनों लाइन्स जिस भी पॉइंट पर आकर एक दूसरे को टच करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन में ये वाला पॉइंट जो है, ये यानी कि ओरिजिन, ये भी आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है 0 4, ये भी आ जाता है इसी में। और कॉर्नर पॉइंट में 4 और 0 भी हमारा जो है वो आ जाता है, ठीक है। यानी कि तमाम वो पॉइंट जो सोल्यूशन रीजन में मौजूद हैं वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स बन गया। अब इन्हें बच्चे हमने 1 बाय 1 क्या करना है, अपना जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पॉइंट पे आती है। तो ये बच्चे जी हमने जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करते हैं। पहले हमने 0 0 पुट किया, यानी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद जी ऑफ 0 4, तो x की जगह क्या आ गया, पहली अमाउंट हमेशा x की होती है, दूसरी किसकी होती है, y की होती है। तो x की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, और y की जगह हमने क्या लिख दिया, 4। तो 4 4 दा क्या हो गया जी, 16 हो गया। फिर जी ऑफ 4 0 इज इक्वल टू 4, x की जगह 4 आ गया, प्लस 4, y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बताना था कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे बनी है। सो मैक्सिमम फंक्शन इज इक्वल टू 16, और किस पॉइंट पे, 0 और 4 पे, ठीक है। तो ये बचे इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है जी, और हमारे पास जो अब यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो 2 में क्या क्या हमारे पास आ गया, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इन दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया, ठीक है। और ये बच्चे आगे हमारे पास जो है वो कंडीशन गिवन है कि हमने इस एरिया में रहते हुए अपना जो सोल्यूशन रीजन है उसको शेड करना है, ठीक है। अब इसका स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका जी। तो पहले क्या स्टेप है, एसोसिएटेड इक्वेशन 1 एंड 2 इज़, क्या करेंगे, इनइक्वालिटी के साइन को हटा के हमने इक्वल का साइन लगा देना है, ठीक है जी। इक्वेशन 1 को हमने 3 का नाम दे दिया एसोसिएटेड इक्वेशन के बाद, और उसके बाद इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। तो अब 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन का हमने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो जब बच्चे मैंने इक्वेशन 3 का एक्स इंटरसेप्ट चेक किया तो वाई को किसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल। तो वहाँ से पॉइंट क्या बन गया, 3 एंड 0। इसी तरीके से जब वाई इंटरसेप्ट चेक किया इक्वेशन 3 का, तो हमारे पास जो है वो
यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, और पॉइंट क्या बन गया 0 एंड 1। तो अब हमने क्या करना है जी, अपनी इक्वेशन जो 4 है उसमें x और y इंटरसेप्ट देख लेते हैं। तो ये बचे हमारे पास 4x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। जब हमने y को 0 पुट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया, और पॉइंट क्या बन गया 2 एंड 0। सेम इसी तरीके से बचे हमारे पास 4y इंटरसेप्ट, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। जब हमने x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और पॉइंट क्या बन गया 0 एंड 2। अब क्या करेंगे, अब पहले हमने देखना है कि जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं या दोनों जो हमारे जो ग्राफ की जो लाइंस हैं वो किस तरफ जा रही हैं, ओरिजिन की तरफ जा रही हैं या ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जा रही हैं। तो उसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। चेकिंग में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में एक्स और वाई दोनों को 0 0 पुट करके हमने देखना है कि जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है, ये वाली जो कंडीशन दी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू होगी तो लाइन किस तरफ जाएगी, ओरिजिन की तरफ जाएगी। अगर फॉल्स होगी तो लाइन ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पर चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग जी, जब हमने इक्वेशन 1 में बच्चे 0 0 पुट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, जो कि क्या है फॉल्स है कि 0 3 से बड़ा नहीं है। और जब दूसरी इक्वेशन में हमने 0 0 पुट किया तो वो भी वही आ गया 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यानी इन दोनों ने ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे जाना है। ठीक है, तो अब बच्चे अगर आप देखें तो आपके पास एक इक्वेशन जो है वो ये सारी ये वाली इक्वेशन बन रही है, इसने कहाँ जाना है ऑपोजिट साइड पर जाना है, यानी कि इस तरफ ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, और जब दूसरी इक्वेशन है उसने भी ऑपोजिट साइड पर जाना है, यानी उसने भी इसी साइड पर जाना है। अब हम लोग एरिया अपना जो सोल्यूशन एरिया सेलेक्ट करते हुए क्या देखते हैं कि हमने कॉमन एरिया देखना होता है, और कॉमन से हटके हमने एक और चीज़ देखनी है कि आपने जब एरिया शेड करना है तो किस क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका जो कॉमन एरिया बन रहा है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग शेड कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपका ये जो फर्स्ट एरिया ये सारा जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट सारा ये जो एरिया बचे ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का बनता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि जी हमारी जो वैल्यू है वो मिनिमम किस पे है। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना जो सोल्यूशन जो हमारा रीजन है उसमें हम लोगों ने वो क्या देख लेना होता है, अपने कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट जी। तो अब बच्चे यहाँ से हम लोग अपना जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट एक बन रहा है 0 2, एक हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो बन रहा है 3 0, और जबकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये भी तो कॉर्नर पॉइंट इसी में आ रहा है, सॉल्यूशन रीजन में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट हमने मालूम करना है, ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया एक्स एंड वाई लिख दिया। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो हमारे पास हैं, तीसरे को हमने मालूम करना है, और तीसरे को मालूम किस तरीके से करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होते हैं यानी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको हम लोगों ने चाहे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, चाहे आप उसको एलिमिनेशन मेथड से कर लें। ठीक है, तो वहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग अपने जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्या बन रहा है 0 2 3 0, और ये एक्स वाई जो है हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मालूम कर लेते हैं। तो ये बच्चे हमने क्या किया, अपनी जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी उनको लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास पहली इक्वेशन क्या बन रही थी, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3, और दूसरी क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया, अभी ये x और ये x दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 थे, तो मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो नीचे वाली अमाउंट होती है जो इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस था ये भी माइनस हो गया, और ये प्लस का 2 था ये भी क्या हो गया माइनस का हो गया। अब x और x क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो 3 माइनस ये y के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होता है, 3 माइनस 1 कितना हो गया जी 2 हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो y हमारे पास आ गया 1/2। अब यहाँ से बचे y वाली वैल्यू को हमने पिक करना है और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने इस साइड पे कर दिया। अब x प्लस 3 y की जगह क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से इसको हमने बच्चे सिंप्लीफाई कर देना है, ये प्लस का 3/2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बन गया माइनस का 3/2 बन गया। अब नीचे वाले जो नंबर है इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, तो डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 और 2 है ना, तो इनको डिवाइड करो तो आपके पास क्या बचता है 2 बच जाता है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 3 2 द 6 3 1 द 3, 6 माइनस 3 कितना होता है जी 3 होता है, और ओवर 2 वैसे का वैसा आ गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट कौन से बन गए, पहले आप x वाला पॉइंट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में पहले x होता है देन y होता है, तो ये हो जाएगा 3/2 और दूसरा क्या आ गया 1/2। तो ये हमारे पास ये तीसरा हमारा जो है वो कॉर्नर पॉइंट हो गया, जो कि हमने इस जगह पे ये लिख लिया। ठीक है, अब 1 बाय 1 क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को पुट करके देख लेते हैं अपने फंक्शन पे कि किस पॉइंट पे आके हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम हो जाता है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू देता है। तो पुटिंग करते हैं जी फंक्शन में,
तो ये हमारे पास फंक्शन है 3x प्लस 5y, ठीक है। 1 बाय 1 पुट करते हैं। पहले हमने क्या पुट किया, 0 और 2, यानी x की जगह 0, y की जगह 2। तो ये हमारे पास बन गया 5, x की जगह 0 आ गया तो 5 वैसे ही आ गया, y की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, तो 5 टू द क्या हो गया जी, 10 हो गया। अब हमने 3 और 0 पुट करके देखना है, तो 3 वैसे ही आ गया, x की जगह 3 आ जाएगा और y की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये सारा 0 हो जाएगा। 3 3 द क्या हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3/2 और 1/2, यानी x की जगह 3/2 पुट कर दिया और y की जगह 1/2 पुट कर दिया। अब कटिंग वगैरह नहीं हो रही है तो इनको हम डायरेक्ट जो है वो अब मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे आपके पास 3 3 द 9/2 प्लस 5 1 द 5/2 है। अब ये थोड़ा सा आगे मैंने यहाँ पे स्टेप कर दिया है। अब उसके बाद बच्चे हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2 और 2 यानी दोनों सेम है तो हमने 1 टाइम 2 ले लिया। अब डिनोमिनेटर्स को आपस में डिवाइड करें तो इधर भी 1 बच जाएगा और इधर भी 1 बच जाएगा, तो 9 1 द 9 प्लस 5 1 द 5। तो ये बच्चे आपके पास 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 द 2 2 7 द 14, तो ये 7 आपका जो है वो आंसर आ गया। अब हमने क्या बताना है, मेन चीज़ कि किस पॉइंट पे आके या किन पॉइंट्स की वजह से हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम आता है। तो वो बच्चे हमने यहाँ पे जो है वो बता दिया कि मिनिमम फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 7, कि जो मिनिमम किस पॉइंट मिनिमम जो फंक्शन है वो हमारा क्या आया है, 7 आया है। किस पॉइंट पे आया है, 3/2 और 1/2 पॉइंट पे आया है। आई होप बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी समझ आ गई होगी। तो ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो है वो लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।